सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्यार और आशीर्वाद से मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज मैं जस्ट अभी आया हूँ, बारिश पड़ रही है बहुत ज्यादा बाहर, बढ़िया मस्त एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं किचन में और पूछते हैं रेनू जी से और दिखाते हैं आपको क्या स्पेशल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो रेनू जी। तो रेनू जी क्या स्पेशल मिलने वाला है आज? तो गाइस आज हमारे घर पे बनने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे के लिए काट लिए प्याज और ये काट ली मिर्ची, ठीक है भाई। और यहाँ चल गया तेल। तेल में क्या जा रहा है रेनू जी अब? तो भाई इसमें जा रहा है पहला जीरा, एक छोटा चम्मच डाला जीरा। तो भाई अब जा रही है प्याज जो हमने काट के रखी थी। ये 3 प्याज काटी थी हमने छोटी छोटी, तो आप भी 3 प्याज डाल लेना। तो भाई अब इसको चला लेंगे बढ़िया तरीके से। सो भाई कुछ लंबी लंबी मिर्ची 8-10 डाल लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से डाल लेना लंबी लंबी। तो भाई अब डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर बड़े पेस्ट है तो आप एक बार एक डाल लेना, अगर छोटे पेस्ट है तो 2 डाल लेना। ये कुछ इस तरीके से हमने दोनों पैकेट डाल लिए हैं इसके अंदर। भाई अब इसको चलाएंगे बढ़िया मस्त तरीके से। तो चलिए गाइस इसको पहले ब्राउन होने देते हैं, ब्राउन होने के बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब आपकी प्याज भुन के कुछ इस तरीके की हो जाए तो उसके बाद में जो हमने टमाटर प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे हम, और इसको चला लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी ले लेंगे मिक्सी के जार में और वो डाल देंगे। और गाइस अब जा रहे हैं मसाले। पहला जा रहा है अपना धनिया पाउडर, और दूसरा जा रहा है लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे आधी से भी आधी चम्मच हल्दी, क्योंकि हम हल्दी बहुत कम यूज करते हैं। थोड़ा सा लेंगे सॉल्ट, क्योंकि उबालते टाइम भी नमक डाला था तो इसलिए थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी। तो गाइस ये छोले मसाला सारा डाल देंगे जितना भी पैकेट में आता है। अब इसको चला लेंगे अच्छी तरीके से मस्त तरीके से, ताकि इसमें रंगत और जायका दोनों देखने के लिए मिले। चलिए गाइस अब मसाले को पकने देते हैं। तो गाइस जब आपका मसाला पक के कुछ इस तरीके का हो जाए तो भाई उसके बाद में हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे, छोले हमने चाय पत्ती के पानी में पहले बॉईल कर दिया था और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। और इसकी 6 सीटें लगाई थी हमने, 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे रखा था। तो आप भी कर लेना इस तरीके से। ये लो भाई अपने छोले जा रहे हैं। चलो पहले इसको पूरी तरीके से डाल लेते हैं। तो भाई इसको चला लेंगे कुछ इस तरीके से चला लेंगे मसाले के अंदर, ताकि इसकी रंगत और जायका दोनों बढ़ जाए। देख लो भाई जायका देखने के लिए आपको दिख रहा होगा किस तरीके का जायका है। अब भाई बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, अभी से इतना टेस्टी लग रहे हैं, पकने के बाद तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे ये। थोड़ा सा पानी डालेंगे गाइस, छोले में जो इसको बॉईल करके रखा था बस इतना था, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अब इसको चला लेंगे कुछ इस तरीके से। और गाइस अब इसको पकने देंगे। तो गाइस अब इसको 5 मिनट पकने देंगे धीमी आंच पे। तो चलिए थोड़ा सा पक जाने के बाद में इसमें कस्तूरी मेथी क्रश कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको चला लेंगे मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से। और भाई इसमें रंगत और जायका देख रहे होगे आप। तो गाइस अब हमारे छोले बन के हो चुके हैं रेडी, ठीक है गाइस। छोले हमारे पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। और गाइस अब बनाएंगे हम, अब बनने जा रहे हैं भटूरे। और भाई ये मैदा हमने पहले से पहले ही गूंद के रख लिया था मेरे आने से पहले। तो पूछ लेते हैं मेरे से, मैदा में क्या क्या डाला गूंदने से पहले? 400 ग्राम मैदा, 2 चम्मच सूजी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, दही, नमक, ऑयल और थोड़ी सी चीनी। अच्छा इतनी सी चीनी अच्छा। और बस। इसको गुनगुने पानी में गूंद के रख लिया थोड़ी देर के लिए, फिर ये फूल गया, ऐसा हो गया। अच्छा। सो गाइस अब यहाँ चढ़ा लिया है तेल, ठीक है। यहाँ अपने बनने जा रहे हैं भटूरे। रेनू जी बेल रही है अब इसको, जिस तरीके से बेल लेना है आपको। इसको डाल देंगे तेल के अंदर मस्त तरीके से, और इसको सिकने देंगे मस्त। ये देख लो गाइस कैसे फूल रहा है, ये देखो गाइस, देखो ये गाइस। देखो कितना बढ़िया फूल गया, ये देख लो गाइस। ये भाई अपना बन गया।
आई होप आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, करते हैं डेली की तरह। बाय बाय रेनू को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। बाय बाय रेनू। बाय बाय।